नमस्कार दोस्तों, मैं विकास जमालपुर अपने विराट एजुकेशन यूट्यूब पर चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए भाई, हम आज हरियाणा जी का अच्छा सा टॉपिक करने जा रहे हैं भाई। हरियाणा जी का जो टॉपिक का नाम होगा वो होगा हरियाणा का गठन, यानी आपका हरियाणा किस तरह बना था भाई। जैसे हमने एक ही क्वेश्चन याद होता है, हरियाणा बना था हमारा 1 नवंबर 1966 को और ये पंजाब से अलग हुआ था। हम स्टार्ट करेंगे इसको पंजाब के अंदर मिला कब गया था, वहाँ से लेकर और जब तक हमारा हरियाणा बना था यानी 1 नवंबर 1966 तक उसकी पूरी डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो लगातार इस वीडियो को जरूर देखें भाई। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, तो आज का जो टॉपिक का नाम होगा वो होगा हमारा हरियाणा का गठन भाई। आज का टॉपिक का क्या नाम है? हरियाणा का गठन भाई, यानी हमारा हरियाणा राज्य है कैसे बना था, किस तरह बना था। तो जो हमारा हरियाणा राज्य बना था वो बना था हमारा 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा कब बना था हमारा? 1 नवंबर 1966 को बना था हरियाणा। देखो ये डेट भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछी गई है कि हरियाणा कब बना था। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा को किससे अलग किया गया था? पंजाब से अलग किया गया था। देखो हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया 1 नवंबर 1966 को। ये क्वेश्चन सब ने याद कर लिया। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा कि हरियाणा को पंजाब के अंदर मिलाया कब गया था। तो हरियाणा को पंजाब के अंदर कब मिला गया था, यानी हरियाणा को पंजाब के अंदर कब मिला गया था? हरियाणा को पंजाब के अंदर मिला गया था 1858 ईस्वी को। कब मिला गया था भाई? 1858 ईस्वी को मिला गया था। अब 1858 ईस्वी को किसने मिला था? तो हरियाणा को पंजाब के अंदर जो मिलाने का काम किया था वो किया था लॉर्ड कैनिंग ने। किसने मिला था? लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग कौन है? 1856 से लेकर 1862। इस लॉर्ड कैनिंग को हमारे देश का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कहा जाता है। लॉर्ड कैनिंग को क्या बोलते हैं? हमारे देश का अंतिम गवर्नर जनरल। इसको बोलते हैं हमारे देश का अंतिम गवर्नर जनरल व प्रथम वायसराय। प्रथम वायसराय, प्रथम वायसराय। तो इस लॉर्ड कैनिंग के बारे में अच्छी तरह याद करना। इसका टाइम पीरियड बताते हैं 1856 से लेकर 1862। और ये क्या थे? हमारे देश के अंतिम गवर्नर जनरल और देश के प्रथम वायसराय। इसने क्या किया था? हरियाणा को किसके अंदर मिला दिया? पंजाब के अंदर मिला दिया। कब? 1858 को। तो क्वेश्चन ये भी तो पूछ सकता है, हरियाणा पंजाब से पहले किसका हिस्सा था? तो हरियाणा पंजाब से पहले किसका हिस्सा था? उत्तर प्रदेश का। किसका हिस्सा था भाई? हरियाणा उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश से पहले किसका हिस्सा था? मध्य प्रदेश का। उत्तर प्रदेश से पहले किसका हिस्सा था भाई? मध्य प्रदेश का। यहां तक क्लियर? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। जैसे ही हरियाणा को पंजाब के अंदर मिलागा तो ब्रिटिश भारत को एक नया राज्य मिला। उस नए राज्य का क्या नाम बताते हैं? महापंजाब। क्या बताते हैं भाई? महापंजाब। क्लियर हुआ? देखिए हमने स्टार्ट किया था हरियाणा का गठन का। हमने स्टार्ट किया कि हरियाणा बना था हमारा 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा को किससे अलग किया गया था? पंजाब से अलग किया गया था। और हरियाणा को पंजाब के अंदर मिला कब गया था? 1858 ईस्वी को मिला गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ये लॉर्ड कैनिंग कौन थे भाई? 1856 से लेकर 1862। ये क्या रह चुके? हमारे देश के अंतिम गवर्नर जनरल और देश के प्रथम वायसराय। और ब्रिटिश भारत को एक नया राज्य मिल गया। क्या मिल गया भाई? महापंजाब। क्लियर हुआ? इसके बाद हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग उठाई जाती है। ये मांग उठी हमारी 1925 ईस्वी। ये मांग उठाई गई अखिल भारतीय मुस्लिम वर्ग। ये मांग उठाई गई
अखिल भारतीय मुस्लिम वर्ग। ठीक है, 1925 ईस्वी के अंदर अखिल भारतीय मुस्लिम वर्ग आवाज उठाई, इन्होंने एक समिति बनाई। यहां पर समिति का नाम बताते हैं स्वागत समिति। कौन सी समिति बनाई भाई? स्वागत समिति। इस स्वागत समिति के जो अध्यक्ष बने, स्वागत समिति के जो अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे? परिजाद मोहम्मद हुसैन। परिजाद मोहम्मद हुसैन। सुनिए ध्यान से भाई, 1925 ईस्वी को अखिल भारतीय मुस्लिम वर्ग द्वारा एक समिति बनाई गई थी। वो समिति कौन सी थी? स्वागत समिति। और स्वागत समिति का अध्यक्ष कौन था? परिजाद मोहम्मद हुसैन। परिजाद मोहम्मद हुसैन ने सर्वप्रथम हरियाणा को दिल्ली में मिलाने की मांग की थी। सर्वप्रथम हरियाणा को किसमें मिलाने की मांग की? दिल्ली के अंदर। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि हरियाणा को दिल्ली में मिलाने की मांग किसने की थी? परिजाद मोहम्मद हुसैन ने। और परिजाद मोहम्मद हुसैन कौन थे भाई? स्वागत समिति के अध्यक्ष। और स्वागत समिति किसने बनाई थी? 1925 ईस्वी के अंदर अखिल 1925 ईस्वी के अंदर अखिल भारतीय मुस्लिम वर्ग द्वारा। कल हुआ। अब इसी मांग को दोबारा दोहराया था 1928 ईस्वी को। 1928 ईस्वी को एक सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन का नाम बताते सर्वदलीय सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन हुआ भाई? हमारा सर्वदलीय सम्मेलन। अब क्वेश्चन उठा, हरियाणा को दिल्ली में मिलाने की मांग को कब दोबारा कब दोहराया था? तो इसको दोहराया था 1928 ईस्वी को। कौन से सम्मेलन के अंदर? सर्वदलीय सम्मेलन। कहां पर हुआ था? दिल्ली के अंदर। कल रहा यहां तक। तो ये दो डेट अच्छी तरह याद करना, 1925 ईस्वी को और एक हमारा 1928 को। हरियाणा को किसके अंदर मिलाने की बात की गई है? दिल्ली के अंदर। इसके बाद आगे बात करते हैं 9 दिसंबर 1932। 9 दिसंबर 1932। आपने एक नाम सुना होगा, दीनबंधु गुप्ता। दीनबंधु गुप्ता। इस दीनबंधु गुप्ता ने क्या कहा था? इसने कहा था हरियाणा अलग बनाओ और पंजाब अलग और दिल्ली को अलग रहने दो। सर्वप्रथम दीनबंधु गुप्ता ने कहा था हरियाणा अलग, पंजाब अलग और दिल्ली अलग। कब की बात है? हमारी 9 दिसंबर 1932। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हमारा देश आजाद हो जाता है 15 अगस्त 1947। और हरियाणा और पंजाब अब भी दोनों क्या हमारे इकट्ठे हैं? हरियाणा और पंजाब अब भी दोनों क्या हमारे इकट्ठे हैं। अब इन दोनों का नाम बदल दिया जाएगा। इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? अब दोनों को बोलेंगे पेप्सू। क्या बोलते हैं भाई? पेप्सू। और पेप्सू की जो राजधानी बनाई ना, पेप्सू की जो राजधानी बनी, राजधानी कौन सी बनी इसकी? शिमला। बात कर रही यहां तक। तो देखिए आपका 9 दिसंबर 1932 को दीनबंधु गुप्ता ने क्या कहा था? हरियाणा अलग, पंजाब अलग और दिल्ली अलग भाई। 15 अगस्त 1947 यानी आजादी के बाद हमारा पंजाब का कुछ हिस्सा कहां पे चला जाता है? पाकिस्तान के अंदर चला जाता है। तो अब भी हरियाणा किसके अंदर था? हमारा पंजाब ही के अंदर था। तो इस दोनों का क्या नाम हो चुका? पेप्सू। पेप्सू का मतलब क्या होता है? पटियाला ऑफ ईस्ट पंजाब। और पेप्सू की राजधानी क्या बना दी जाती है? शिमला। कल हुआ राजधानी क्या बना देती है? शिमला। अब पेप्सू के अंदर क्या हुआ? पेप्सू के अंदर भाषा को लेकर बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया। विवाद किसको लेकर? भाषा को लेकर। पेप्सू के अंदर भाषा को लेकर बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है भाई। भाषा को लेकर विवाद खड़ा क्यों हुआ? क्योंकि जो हरियाणा वाले हैं वो कौन सी भाषा बोल रहे हैं? हिंदी। और पंजाब वाले कौन सी भाषा बोल रहे हैं? पंजाबी।
तो आजादी के बाद हमारा जो पेप्सू था, पेप्सू राज्य के अंदर क्या हुआ, भाषा को लेकर बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है और इस भाषा के विवाद को समाप्त करने में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहता है वो किसका रहेगा, भीमसेन सच्चर का। ठीक है भाई, तो यहां तक देखिए भैया, नोट कीजिए। अब फिर चलते इससे आगे, चले भी, चलिए इससे आगे चलते अब। तो हमारा यहां पर विवाद खड़ा हो चुका है किसको लेकर भाई, भाषा को लेकर। हरियाणा वाले कौन सी भाषा बोल रहे हैं, हिंदी, और पंजाब वाले कौन सी भाषा बोल रहे हैं, पंजाबी। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद सुनिए भाई, इसके बाद क्या हुआ, जो भाषा के विवाद को समाप्त करने में योगदान, भाषा के विवाद को, भाषा के विवाद को समाप्त करने में, समाप्त करने में सबसे ज्यादा योगदान, सबसे ज्यादा योगदान। तो भाषा के विवाद को समाप्त करने में जो सबसे ज्यादा योगदान रहा था वो रहा था भाई किसका, सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा था भाषा के विवाद को समाप्त करने में, वो रहा था भीमसेन सच्चर का भाई, भीमसेन सच्चर का। अब हम बात करते हैं कि भीमसेन सच्चर ने ऐसा क्या किया, किसने भाषा के विवाद को समाप्त करने में सबसे ज्यादा योगदान बताते हैं, क्योंकि भीमसेन सच्चर ने क्या किया था, जो हमारा पेप्सू था, जो हमारा पेप्सू था, पेप्सू के अंदर, पेप्सू के अंदर एक फार्मूला लागू किया। पेप्सू के अंदर क्या किया, एक फार्मूला, पेप्सू के अंदर एक फार्मूला, कौन सा फार्मूला, फार्मूला लागू किया इन्होंने, कौन सा, सच्चर फार्मूला। सच्चर फार्मूला। अब ये सच्चर फार्मूला क्या था, सच्चर फार्मूला लागू कब हुआ, ये सच्चर फार्मूला लागू, इसको लागू कब करवा दिया जाता भाई, 1 अक्टूबर 1949। सच्चर फार्मूला कब लागू हुआ था हमारा, 1 अक्टूबर 1949 को लागू हुआ था। और ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका HSSC ग्रुप डी के अंदर, जो हमारा 18 तारीख को पेपर हुआ था इवनिंग शिफ्ट के अंदर। वहां पे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि सच्चर फार्मूला कब लागू हुआ, 1 अक्टूबर 1949 को लागू हुआ था। इस फार्मूले के तहत क्या हुआ था, इस फार्मूले क्या हुआ, जो हमारा पेप्सू था, पेप्सू को अक्षेत्र के आधार पर, अक्षेत्र के आधार पर 2 भागों में बांट दिया जाता है, 2 भागों में बांट दिया जाता है, 2 भागों में बांट दिया जाता है। अब देखिए हमारा, हमने स्टार्ट किया था भाषा का विवाद को समाप्त करने में सबसे ज्यादा योगदान किसका था, भीमसेन सच्चर का। भीमसेन सच्चर ने क्या किया, पेप्सू के अंदर एक फार्मूला, कौन सा फार्मूला, सच्चर फार्मूला, कब लागू हुआ, 1 अक्टूबर 1949 को लागू हुआ था। इस फार्मूले के तहत क्या हुआ, पेप्सू को अक्षेत्र के आधार पर 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक तो बना दिया हमारा हिंदी अक्षेत्र, हिंदी अक्षेत्र, और दूसरा बना दिया जाता है हमारा
पंजाबी क्षेत्र, हिंदी क्षेत्र और पंजाबी क्षेत्र। हिंदी क्षेत्र के अंदर दूसरी भाषा लागू कर दी जाती है पंजाबी, और पंजाबी क्षेत्र के अंदर दूसरी भाषा लागू कर दी जाती है हिंदी। तो दोबारा ध्यान सुनिए, पेप्सू को क्षेत्र के आधार पर दो भागों के अंदर बांट दिया जाता है, हिंदी क्षेत्र और पंजाबी क्षेत्र। हिंदी क्षेत्र के अंदर दूसरी भाषा कौन सी लागू करवा दी? पंजाबी। और पंजाबी क्षेत्र के अंदर दूसरी भाषा कौन सी लागू करवा दी? हमारी हिंदी। अब पंजाबी क्षेत्र वाला को दूसरी भाषा कौन सी पढ़नी है? हिंदी पढ़नी है। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। अब बात किस पर आई? हिंदी क्षेत्र वालों पर, यानी हरियाणा वालों पर। तो हरियाणा वालों ने क्या किया? पंजाबी भाषा पढ़ने से क्या कर दिया? मना कर दिया। और जिस कारण हमारा सच्चर फार्मूला क्या हो गया? असफल हो गया। कल सच्चर फार्मूला क्या हो गया हमारा? असफल हो गया भाई, असफल। तो हो सकता है आपसे यह क्वेश्चन पूछ ले, सच्चर फार्मूला असफल होने का कारण क्या था? तो आप क्या बताओगे? हिंदी क्षेत्र वालों ने पंजाबी भाषा पढ़ने से मना कर दिया, जिस कारण हमारा सच्चर फार्मूला क्या हो गया? असफल हो गया। इसके बाद हमारा क्या बना? आगे देखते हैं। इसके बाद एक हमारा आयोग बनाएगा, और आयोग का क्या नाम बताते हैं? आयोग का नाम बताते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग 29 दिसंबर 1953 को। राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया हमारा 29 दिसंबर 1953 को। इसको क्या काम दिया गया? इसको काम दिया गया भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना। भाषा के आधार पर भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना। राज्यों का गठन करना। कल हुआ तो हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग बना हमारा 29 दिसंबर 1953 को। क्या काम दिया? भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना। तो अब क्वेश्चन ये बढ़ेगा कि इस राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष का नाम बताओगे? फजल अली। अध्यक्ष पूछे तो क्या बताओगे भैया? फजल अली। फजल अली के बारे में एचएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या पूछा था? फजल अली हरियाणा के किस जिले के अंदर सबसे अधिक बार आए हुए हैं? तो आप लोग आंसर दे के आओगे, सबसे अधिक बार फजल अली आए हुए हैं रोहतक के अंदर। ये लगभग आपके 7 बार रोहतक आए हुए हैं। ठीक है भाई। फजल अली कहां पर आए? ज्यादातर रोहतक के अंदर आए थे। और सबसे कम बार पूछे पलवल के अंदर गए थे, ओनली फॉर 1 बार गए हैं। इसको भी आप लोग अच्छी तरह याद कर लीजिए। अब बात करते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में। अब इसको काम क्या दिया गया था? भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना। अब एक क्वेश्चन अच्छी तरह याद करना, हमारे देश के अंदर भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य, बनने वाला पहला राज्य, पहला राज्य कौन सा था हमारा? आंध्र प्रदेश। कब बनाया गया था? 1 अक्टूबर 1953 को। कौन सी भाषा के अंदर? तेलुगु भाषा के अंदर। 1 अक्टूबर 1953 को कौन सी भाषा के अंदर? तेलुगु भाषा के अंदर। कल हुआ तो हमारा भाषा के आधार बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? हमारा आंध्र प्रदेश का बना 1 अक्टूबर 1953 को। कौन सी भाषा के अंदर? तेलुगु भाषा के अंदर। कल हुआ तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया? चलिए अब आगे चलते हैं।
चलिए भाई आगे चलते हैं। उतार लिया होगा सबने, चलिए। चलिए हमारे पास अब आयोग आ चुका है। उस आयोग का क्या नाम बताया आप लोगों ने? राज्य पुनर्गठन आयोग। अब राज्य पुनर्गठन आयोग ने क्या किया? भाषा के आधार पर राज्य बनाने स्टार्ट कर देता है और ये अपनी रिपोर्ट देगा। रिपोर्ट फजल अली रिपोर्ट बोल सकते हो या फिर राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट। रिपोर्ट कब आई हमारे पास? ये रिपोर्ट आई हमारी 1956 के अंदर। राज्य पुनर्गठन आयोग ने रिपोर्ट कब दी? 1956 के अंदर राज्य पुनर्गठन आयोग ने रिपोर्ट कब दी? 1956 के अंदर। 1956 की रिपोर्ट के अनुसार बताया हमारे देश के अंदर 14 राज्य, हमारे देश के अंदर 6 संघ राज्य, यानी 1956 तक हमारे देश के अंदर 14 राज्य बन चुके थे और 6 बन चुके थे संघ राज्य। अब देखिए 1956 के कुछ क्वेश्चन बता देता हूं आपको, याद रखना। 1 सितंबर 1956 को क्या हुआ था? LIC की स्थापना कल हुआ। और 1956 को और क्या हुआ था? 1956 को याद कीजिए KUK की नींव रखी गई थी, कल हुआ। और क्या हुआ था? 1956 को 7वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। तो यहाँ पे हमें 3 क्वेश्चन याद करने को मिले। 1 सितंबर 1956 को LIC की स्थापना कर दी जाती है और 1956 को KUK की नींव रख दी जाती है। और 7वां संविधान संशोधन भी कब लागू हुआ था हमारा भाई? 1956 को। और हमारी रिपोर्ट भी कब आती है? 1956 को। और हमारे देश के अंदर कितने राज्य बताए? 14 राज्य और 6 क्या बताए? संघ राज्य। क्या इन 14 राज्यों में हरियाणा था? नहीं था। अब इसके बाद हम बात करेंगे 1965 के अंदर हमारे देश में लोकसभा, 1965 के अंदर हमारे देश में जो लोकसभा चल रही थी वो तीसरी लोकसभा चल रही थी। कौन सी लोकसभा? तीसरी लोकसभा चल रही थी, या 3 नंबर की लोकसभा चल रही थी, तीसरी लोकसभा। तीसरी लोकसभा कौन सी? तीसरी। और इस तीसरी लोकसभा, क्या लोकसभा तीसरी के अध्यक्ष कौन थे? सरदार हुकुम सिंह। अध्यक्ष कौन थे? सरदार हुकुम सिंह। अब ये क्वेश्चन तो अभी पूछा गया था आपका, अभी एग्जाम के अंदर, शायद आपका महिला दुर्गा शक्ति के अंदर पूछा गया था कि हमारे जब हरियाणा गठन हुआ था उसमें लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? सरदार हुकुम सिंह भाई। अब सरदार हुकुम सिंह की अध्यक्षता के अंदर एक आयोग बना। उस आयोग का क्या नाम बताते हैं? JC शाह आयोग। कौन सा आयोग बना भाई? JC शाह आयोग बना। इस JC शाह आयोग को कब बनाया गया था? 23 अप्रैल 1966 को। JC शाह आयोग कब बना? 23 अप्रैल 1966 को। अब एक क्वेश्चन आएगा, JC शाह को हम क्या बोलेंगे? पूरा नाम जयंतीलाल छोटेलाल शाह। इस JC शाह आयोग के सदस्य पूछे तो बताओगे? इसके सदस्य 3 सदस्य कितने बताओगे? 3। इस JC शाह आयोग ने क्या किया? हमारे देश के अंदर 18वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? 18वां संविधान संशोधन के तहत, या 18वां संविधान संशोधन 1 नवंबर 1966
18वां संविधान संशोधन के तहत 1 नवंबर 1966 को हरियाणा को अलग कर दिया, किससे? पंजाब से। और हरियाणा हमारे देश का 17वां राज्य बना। अब ये 18वां संविधान संशोधन अच्छी तरह याद करें ना आप लोग। 18वां संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ? एक तो हमारा हरियाणा राज्य बना, कौन से नंबर का? 17वें नंबर का। और क्या हुआ था? 18वां संविधान संशोधन के तहत एक पंजाब भी तो बन चुका है। 18वां संविधान संशोधन के तहत एक हमारा चंडीगढ़ भी तो बन चुका है। 18वां संविधान संशोधन के तहत हमारा हिमाचल प्रदेश भी तो बन चुका है। तो अच्छी तरह ये दो बातें याद कर लेना। 18वां संविधान संशोधन के तहत भारत में दो नए राज्य बने थे, एक बना था हमारा हरियाणा, एक बना था हमारा पंजाब। 18वां संविधान संशोधन के तहत भारत में दो संघ राज्य बने थे, एक बना था चंडीगढ़ और एक बना था हमारा हिमाचल प्रदेश। अब आप बोलोगे हिमाचल प्रदेश तो सर राज्य है। हाँ भाई, 1966 के अंदर हिमाचल प्रदेश एक संघ राज्य होता था और इसको 1971 के अंदर एक राज्य का दर्जा दिया गया था। तो हमारा हिमाचल प्रदेश राज्य पूछे तो कब बना था? 1971 के अंदर। क्या हुआ? तो हमारा हरियाणा कब बना? 1 नवंबर 1966 को। किस संविधान संशोधन के तहत? 18वां संविधान संशोधन के तहत देश का कौन से नंबर का राज्य बना? ये 17वां। ठीक है, कल यहां तक भाई नोट कीजिए फटाफट, आगे चलते हैं। फिर शायद नोट कर लिया होगा, आगे चलते हैं। अब देखिए हम किससे अलग हुए हैं? पंजाब से अलग हुए हैं। पंजाब से अलग हुए तो पंजाब वालों ने क्या किया? पंजाब की कुल भूमिका यानी पंजाब के अनुसार हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? पंजाब के अनुसार हरियाणा का क्षेत्रफल, हरियाणा का क्षेत्रफल तो कितना होगा भाई? 35.18%, जो किसके बराबर होता है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। तो आपसे क्वेश्चन पूछे हमारे हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है, तो आप लोग आंसर क्या दोगे? 44,212 वर्ग किलोमीटर। पंजाब के अनुसार पूछे तो आंसर क्या आएगा? 35.18%। पूरे इंडिया के अनुसार क्वेश्चन पूछे, इंडिया के अकॉर्डिंग हरियाणा का क्षेत्रफल देखे तो कितना हो जाएगा? 1.34%। देश के अंदर क्षेत्रफल में हरियाणा का स्थान पूछे तो हमारा स्थान पहले होता था भाई 21वां। पहले स्थान कौन सा था हमारा? 21वां। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारा स्थान कौन सा था? 21वां। आज हमारा स्थान कौन सा हो चुका है? 20वां। कल हुआ ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह याद करना। पंजाब के अनुसार हरियाणा का क्षेत्रफल कितना हुआ? 35.18%, जो किसके बराबर होगा? 44,212 वर्ग किलोमीटर के बराबर होगा। अब हम बात करते हैं हरियाणा गठन के समय। जिलों की संख्या कितनी थी हरियाणा के अंदर? हरियाणा गठन के समय तो देखते हैं हरियाणा गठन के समय जिलों की संख्या, हरियाणा गठन के समय जिलों की संख्या पूछे तो जिलों की संख्या कितनी थी हमारी? 7। यानी हरियाणा गठन से जिले कितने हमारे पास? 7 जिले थे। वो कौन कौन से थे? एक तो था हमारा अंबाला, महेंद्रगढ़, रोहतक, गुड़गांव, जींद, करनाल और हमारा हिसार। ठीक है भाई, अंबाला, महेंद्रगढ़, रोहतक, गुरुग्राम
जींद, करनाल और हिसार। क्लियर हुआ? अब थोड़ा याद कीजिए, देखो कुछ इस तरह बनाओगे तो इसको ऐड कर दीजिए, बन गया हमारा अमर और इससे बन जाएगा गज्जक है, अमर गज्जक है भाई, याद होगी। ठीक है, अब देखो इनको क्वेश्चन को, यहां से क्वेश्चन बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ये देखिए क्वेश्चन गुड़गांव वाला, ये गुड़गांव वाला क्वेश्चन पूछा गया था 17 तारीख ग्रुप डी को भाई। सो क्वेश्चन क्या पूछा, गुड़गांव जिला कब बना? तो गुड़गांव जिला हमारा कब बना? 1 नवंबर 1966 को। हिसार कब बना? 1 नवंबर 1966 को। अम्बाड़ा कब बना? 1 नवंबर 1966 को। यानी हरियाणा गठन के समय जितने हमारे पास जिले थे उनका गठन कब होगा? 1 नवंबर 1966 को। क्लियर हुआ? अब यहां से क्वेश्चन पूछे हरियाणा गठन के समय सबसे बड़ा जिला पूछे तो हमारा कौन सा होता था? उसमें हिसार जिला होता था भाई। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा होता था? हमारा हिसार होता था। और सबसे छोटा जिला पूछे तो हमारा कौन सा होता था? उसमें जींद जिला होता था, छोटा। क्लियर हुआ? छोटा पूछे तो जींद और बड़ा पूछे तो हमारा हिसार। अब हम बात करते हैं, जब हमारा हरियाणा का गठन हुआ था तो हमारे हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो देखिए हमारे हरियाणा के अंदर चुनाव तो हुए नहीं थे पहली बार, हमारे हरियाणा के अंदर चुनाव नहीं हुए थे फर्स्ट टाइम। हमारे जो चुनाव हुए थे हरियाणा पंजाब दोनों के इकट्ठे हुए थे, कहां पर? पंजाब के अंदर हुए थे हमारे चुनाव। ठीक है, और उस समय दोनों की जो सीटें होती थी वो 154 सीटें होती थी। और गठन के बाद जो पंजाब ने हरियाणा को कितनी सीटें दी? 54 सीटें। तो क्वेश्चन यही बनेगा, हरियाणा गठन के समय हरियाणा के अंदर विधानसभा की सीटें कितनी थी? विधानसभा की सीटें तो आंसर क्या दोगे? 54 सीटें थी। ठीक है भाई, आज पूछे कितनी हमारे पास? 90 सीटें हैं। ठीक है, तो जब हमारा हरियाणा के अंदर पहले क्या हुए, फर्स्ट मुख्यमंत्री किसको बनाया गया था? पंडित भगवत दयाल शर्मा को बनाया गया था। देखिए हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री, हरियाणा के जो प्रथम मुख्यमंत्री बने थे वो बने थे हमारे पंडित भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा का जो पहला मुख्यमंत्री बना था वो हमारा पंडित भगवत दयाल शर्मा बना था। और ये पंडित भगवत दयाल शर्मा के बारे में थोड़ी अच्छी अच्छी बातें पढ़ते हैं। इसका जन्म पूछे तो जन्म बताओगे? इसका जन्म हुआ था 26 जनवरी 1918 को। इसका जन्म हुआ था बेरी गांव के अंदर। बेरी गांव के अंदर जन्म हुआ था। बेरी कहां पड़ता है? झज्जर में। और झज्जर से क्या बने थे? पहली बार विधायक भी बने थे। मुख्यमंत्री कब बने? 1966 के अंदर। कौन सी पार्टी से? कांग्रेस पार्टी से। कितने दिन तक रहे थे? 143 दिन तक रहे थे। राज्यपाल मध्य प्रदेश और ओडिशा, मध्य प्रदेश और ओडिशा के कह रच के ये राज्यपाल 1981 से 1984 कह रच के मध्य प्रदेश और ओडिशा के राज्यपाल। और इनकी मृत्यु हो जाती है 22 फरवरी 1993 को। देखिए हमने इस व्यक्ति के बारे में इतनी बातें याद क्यों की? क्योंकि हमें एक क्वेश्चन तो सबको याद होगा भाई, हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री कौन है? तो आप लोग आंसर क्या देंगे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। ठीक है, फिर उसके साथ साथ आप क्या बताओगे? भगवत दयाल शर्मा का जन्म कब हुआ था? 26 जनवरी 1918 को जन्म हुआ था। और इसका जन्म कहां पे हुआ था? बेरी गांव के अंदर हुआ था। और बेरी गांव कहां पड़ता है? झज्जर के अंदर। और 1966 में क्या बने थे? मुख्यमंत्री बने थे। कौन सी पार्टी से? कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और कितने दिन तक मुख्यमंत्री थे? हमारे 143 दिन तक मुख्यमंत्री थे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल रह चुके, ओडिशा के राज्यपाल रह चुके। इनकी मृत्यु कब हो जाती है? 22 फरवरी 1993। क्लियर हुआ? चलिए अब हम बात करते हैं हरियाणा के प्रथम राज्यपाल। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल, हरियाणा के प्रथम राज्यपाल पूछे तो हरियाणा का प्रथम राज्यपाल कौन थे? हमारे श्री धर्मवीर सिंह। हरियाणा के राज्यपाल पूछे तो क्या बताओगे? श्री धर्मवीर सिंह। वर्तमान में राज्यपाल पूछे, क्योंकि ज्यादातर करंट से क्वेश्चन उठ सकता भी। वर्तमान में राज्यपाल पूछे बंडारू दत्तात्रेय। कौन से नंबर के हो जाएंगे ये? हमारे 18वें नंबर के। ये भी अच्छी तरह आप लोग याद कर लेना। क्लियर हुआ? हरियाणा गठन के समय
यहां पर राष्ट्रपति, हमारे देश के अंदर राष्ट्रपति कौन थे? गठन के समय राष्ट्रपति, गठन के समय राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति कौन थे हमारे देश के? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कलरवा गठन के समय राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और उपराष्ट्रपति पूछे, उपराष्ट्रपति गठन के समय उपराष्ट्रपति, गठन के समय उपराष्ट्रपति, तो क्या बताओगे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्या? अगर क्वेश्चन पूछे गठन के समय प्रधानमंत्री, तो क्या बताओगे? हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? माननीय महोदय इंदिरा गांधी जी। कंदरवा भाई, तो ये था हमारा हरियाणा गठन का टॉपिक। मेरे अकॉर्डिंग आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। थोड़ा रिवीजन करवा देता हूं। देखिए हमारा पंजाब के अनुसार, सबसे पहले मैं पंजाब से अलग किया गया, तो पंजाब के अनुसार हमारा एरिया कितना हुआ? 35.18%, जो किसके बराबर होगा? 44,212 वर्ग किलोमीटर के बराबर होगा। फिर हमने पढ़ा गठन इसमें जिलों की संख्या कितनी? हमारे 7 थी। अम्बाड़ा, मैंदड़ी, रोहतक, गुड़गांव, जींद, करनाल, आपका हिसार। हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री कौन बना था? पंडित भगवत दयाल शर्मा। चल रहा, प्रथम राज्यपाल पूछे श्री धर्मवीर सिंह, और वर्तमान में राज्यपाल पूछे बंडारू दत्तात्रेय। कौन से नंबर के? 18वें नंबर के। और गठन के समय राष्ट्रपति पूछे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उपराष्ट्रपति पूछे डॉक्टर जाकिर हुसैन, और प्रधानमंत्री पूछे माननीय महोदय इंदिरा गांधी जी। और प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष पूछे, यहां पे लिख दे रहा हूं भाई, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष हरियाणा के अंदर जो प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष बने थे वो कौन थे? शन्नो देवी, शन्नो देवी। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह याद कर लेना भाई, क्योंकि जो शन्नो देवी है ये हमारे देश के अंदर पहली महिला विधानसभा की अध्यक्ष बनी है। पहली महिला विधानसभा के अध्यक्ष कौन बनी है? शन्नो देवी। और किस विधानसभा के अध्यक्ष बनी है? हरियाणा की। कल हुआ तो कर लोगे। ये था हमारा हरियाणा गठन का एक छोटा सा टॉपिक। तो कैसी लगी आज आपको हमारी वीडियो? हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप लोग को वीडियो हमारी अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना न भूलना। धन्यवाद।